कोई कुछ भूलता नहीं है, लेकिन एक अल्लामा इकबाल की एक शेर है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल तो पुराना पापी था, पल भर को नमाजी बन न सका। ये अल्लामा इकबाल की है। देखिए, ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं अलग। जैसा भी हमारे भाई ने कहा, दो चीज़ होती है। अगर आप गहराई से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ को मानता हूँ जो है, ट्रूथ इज़ ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। अगर सच्चाई जो है तो वो किसी चीज़ की होगी, घटना की होगी, वो राम कृपाल की नहीं हो सकती। धरती गोल है, ये सच्चाई धरती की है, गैलीलियो की नहीं। इसलिए अक्सर विज्ञान में इज़म नहीं होता। तो खैर, ये जो उन्होंने कहा, अगर आप देखें इस देश के बंटवारे में जो हिंसा हुई थी, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, मेरी 70-72 साल की उम्र में मैंने वैसी हिंसा तो अब नहीं देखी कभी। तो जहाँ ये जो हिंदू और मुसलमान का जो एक बंटवारा है, वो पहले से है, पहले बहुत ज़्यादा गहरा था, बीच में उसको पाटने की कोशिश की गई। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत हद तक, नेहरू जी ने, उनका जो प्रेम था, ये जताने की कोशिश की कि यहाँ के जो मुसलमान रह गए हैं, हम उनके हित में फैसले करेंगे। और इसीलिए मुसलमान ऑलरेडी, जो कांग्रेस की कोर स्ट्रेंथ हुआ करती थी, कौन था? ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, यानी ये इनकी कोर स्ट्रेंथ हुआ करती थी। बाकी लोग मिल जाए तो जीतते थे। मुसलमान कांग्रेस से अलग क्यों हुआ? बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर इस देश के मुसलमानों ने और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने माना कि जितनी इसमें भाजपा की दोषी है, उतनी ही कांग्रेस दोषी है। और 92 के बाद, हालांकि ये 84 से शुरू हो गया था, 86 से ही समझिए, लेकिन उसके बाद मुसलमान एकदम से कांग्रेस को छोड़ करके, अब उसके पास विकल्प क्या था? बीजेपी में जा नहीं सकता था, तो वो क्षेत्रीय दलों के पास चला गया। मुलायम हो, मायावती हो, अपना जहाँ भी देखिए, लालू, जिस जिस राज्य में जो स्ट्रेंथ, जो पार्टी में दम था, उसके साथ हो लिया हो। लेकिन जैसा मैंने आपके खुद इसी चैनल कहा था, कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था, कर्नाटक में पहली बार मुसलमान जो है वो देवगौड़ा को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आया। और उसी दिन, जिस दिन आपके यहाँ था, मैंने कहा था कि ये अखिलेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और तमाम उन क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि मुसलमान अब ये रियलाइज़ कर चुका है कि उसका भला जो है कोई राष्ट्रीय दल ही कर सकता है, क्षेत्रीय दल नहीं। दूसरी बात, अगर कोई राष्ट्रीय दल विकल्प बनता है, नहीं बनता है, प्रधानमंत्री बने न बने, लेकिन एक जोरदार आवाज़, एक अपोजिशन की जोरदार आवाज़ मुसलमान तरफ से उठनी चाहिए। तब मैंने कहा कि शहाबुद्दीन एक तरह से उनकी तरफ से जो युवा मुसलमान है जा रहा है। तो अब मैं मूल बात पर आता है। योगी जी ने जो कहा, योगी जी अगर शालीन भाषा बोलते तो शायद आज योगी जी को पूरा इतना मॉडल न होता। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ एक होता है नैतिक, कानून और नैतिकता की बात करेंगे जो लोग हैं, उनको फिर कोई नहीं पूछता। आप उससे हट करके अगर कुछ बोले, 2002 का जो गुजरात का दंगा हुआ था, ईमानदारी की बात यह है, कोई मोदी उसी समय पॉपुलर हो गए थे पूरे देश में, और ये अंदर खाने की बात हो गया था कि हिंदुओं का असली नेता यही है। वक्त लगा, समय लगा, धीरे धीरे वो इस पद पर पहुँचे। योगी जो है, उनको ये चिंता नहीं है कि हिंदू उनके साथ है। ये बंटवारा हो चुका है इतने इलेक्शन के बाद। बंगाल में जो आपने देखा, वो क्लियर कट है। वो कहीं उदास न हो जाए, मजबूर न हो जाए, इसलिए उसको जगाते रहो। बटोगे तो कटोगे, फलाना जी, और वहाँ नहीं होने देंगे। तो इस तरह का, और यही योगी जी का यूएसपी है।
पूर्णिमा जी ने जो बात कही मैं भी मानता हूँ कि कोई भी नियम सबके लिए हो, सबके लिए हो, हिंदू या मुसलमान हो या पारसी, सिख, ये देख करके नहीं होता है, सबके लिए होना चाहिए। और मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ, अगर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती तो सड़क घेर करके बारात नहीं निकाली जा सकती, सड़क घेर करके ये आए दिन जो है जागरण नहीं हो सकता, क्यों होना चाहिए? बिल्कुल इसका विरोध। और मैं भी कहता हूँ, अल्लामा इकबाल ने जो लिखा था कि ज़बरदस्ती कब्जा करके रात भर में मस्जिद बना लेते हैं, वही नियम बाकी लोगों पर लागू होना चाहिए। मैं जहाँ रहता हूँ वो ग्रीन बेल्ट है और वहाँ पता नहीं कितने भगवान पैदा हो गए हैं, अवैध मंदिर है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, समाज में बात तो सही है, लेकिन जो अब क्या है कि योगी एक दूसरा मकसद है कि जो मेरे साथ आया है जरा इसको करते रहो ताकि जुड़ा रहे। अखिलेश जी की दिक्कत वही है, कर्नाटक वाली जो मैंने कहा। पिछली बार तक तो वो अखिलेश और कांग्रेस थे और डिक्टेट करते थे अखिलेश। 2017 में अखिलेश ने उस कांग्रेस को डिक्टेट किया कि तुमको इतनी सीटें देंगे, और जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही थी, यानी 19 में जब उनके प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही थी, तो अखिलेश ने कुछ नहीं बोला। तो 17 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 100 सीटें दी गई, 400 में 100 सीटें, यानी 25%। 25 चौका 100 होता है। इसका मतलब कि लोकसभा में भी आप अगर सीटें चाहेंगे तो आपको 1/4 मिलेंगी। तो यूपी में 1/4 सीट, बंगाल में 1/4 सीट, इससे तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो कांग्रेस, मेरा ये कहना था, लेकिन एक डर अखिलेश को ये है, ये मुसलमान मायावती भी वहाँ उठ हो रही हैं, जिनके बारे में, मायावती के बारे में माना जाता था कि मुसलमान के साथ है, तो मायावती की तरफ न चला जाए। इसलिए अखिलेश की भी ये मजबूरी है कि समय समय पर अपीसमेंट की बातें करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।